लेकिन मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। बस कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं कि आप ठीक है गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। एक बार राष्ट्र पशु घोषित हो गया तो कोई ना उसको बेचेगा, ना खरीदेगा, ना सेल करेगा, ना काटेगा, ना खाएगा। जिस तरह से मुसलमान एक सुर में मांग कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उससे बीजेपी बुरा फंसती हुई नजर आ रही है। बकरीद से पहले मुसलमानों ने मोदी सरकार को ऐसा सवाल दे दिया है जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए आसान नहीं दिख रहा। और अब ओवैसी की पार्टी ने भी ऐसी मांग उठा दी है जिससे सियासी पारा और चढ़ गया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की थी तो शायद बीजेपी को लगा होगा कि मामला वहीं शांत हो जाएगा। लेकिन अब कई मुस्लिम संगठन, मौलाना और मुस्लिम समाज के लोग खुलकर यही कह रहे हैं कि अगर सरकार सच में गाय को लेकर इतनी गंभीर है तो फिर आधे अधूरे कानून क्यों, सीधे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर देती। यूपी से लेकर देश के कई हिस्सों में इस मांग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ मुस्लिम संगठन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तैयारी में भी हैं। यानी जिस मुद्दे पर बीजेपी सालों से राजनीति करती रही, अब उसी मुद्दे पर मुस्लिम समाज सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान ने भी बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। वारिस पठान ने कहा है कि अगर सरकार को गाय से इतना ही प्रेम है तो फिर उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने में डर किस बात का है। जरा आप भी सुनिए वारिस पठान को। लेकिन मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। बस कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। जो लीगल है लीगल है, जो लीगल चीज़ है अलाउड है उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, जो इलीगलिटी है उसकी कुर्बानी नहीं करी जा रही है। लेकिन इस तरह से आपको डराना, भरम फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। आपको इशू क्या है कि नहीं गाय का नहीं होना चाहिए, कौन कर रहा है बताओ ना मेरे को। हाँ, तो मेरा तो यही बोलना है, बड़े बड़े उलमा इकराम ने कहा, मौलाना ने कहा कि आप ठीक है गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। एक बार राष्ट्र पशु घोषित हो गया तो कोई ना उसको बेचेगा, ना खरीदेगा, ना सेल करेगा, ना काटेगा, ना खाएगा। मगर भारत देश में होना चाहिए पूरी जगह। गोवा के अंदर क्या करेंगे ये लोग? किसने रोका है बीजेपी को? करिए ना, गाय इज यम्मी, दूसरी जगह मम्मी। गोवा के मंत्री ने कहा था अगर कम पड़ जाएगा तो हम इंपोर्ट करेंगे। हाँ, और यकीन मानिए आंकड़े हैं, डेटा है, दिखाता हूं मैं कि कितना टन, कितने बिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ यहाँ से। शीप, गोट, केव बीफ, तमाम चीजें जाता है बाहर एक्सपोर्ट। और बड़े बड़े जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो किसके पास है? ये बीजेपी के लोगों के पास है। नाम मुसलमान का आगे रख दिया। ओनरशिप देखिए आप किसकी है? इनकी है। बीजेपी को इलेक्शन में फंडिंग ये लोग करते हैं। करिए ना, बीजेपी किसने रोका है? आप एक मरतबा पूरी तरह से इसको घोषित कर दीजिए। बेचारे कितने गरीब मुसलमान जिनकी मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग से बच जाएंगे। बेगुनाह बेकसूर लोग जिनको गाय के नाम पे हर दिन कत्ले आम कर दिया जाता है जिनका, वो बच जाएंगे। और ये गौ रक्षक जो घूमते फिर रहे दादागिरी करते हुए, ये तथाकथित, इनका भी धंधा पानी सब बंद हो जाएगा। करिए। लेकिन मुसलमान पूरा कायदा कानून का पालन करते हुए, संवैधानिक तौर से प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कुर्बानी करता है। मगर इनको हर कानून कायदा सिर्फ बकरीद के पहले याद आता है। ये मकोका की लगाने की बात करें, लगाइए तो पूरे राउंड द ईयर चलेगा कि खाली बकरीद तक रहेगा? करिए। जो भी बेचेगा, खरीदेगा, काटेगा, खाएगा, कुछ भी करेगा, उसके खिलाफ कंप्लेंट होना चाहिए, केस होना चाहिए। कौन रोका है? मगर डराने का नहीं। त्यौहार सबको मनाने का अधिकार है। हम भी पूरी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, संवैधानिक तौर से कायदे कानून का पालन करते हुए। अब तो सुना आपने, ये वारिस पठान का बयान इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने गौ तस्करी के खिलाफ मकोका कानून के तहत कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, जिस पर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। इसी पर तंज कसते हुए वारिस पठान ने बकरीद से ठीक पहले कानून लाने पर सवाल उठाए हैं और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। जिस तरह से मुस्लिम समाज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहा है, उसके बाद अब सवाल सीधा है, क्या बीजेपी सिर्फ चुनावी मंचों तक ही गाय की राजनीति करना चाहती है या फिर सच में कोई बड़ा फैसला लेने की हिम्मत भी रखती है? और मुसलमानों की इस मांग पर बीजेपी, मोदी सरकार खामोश क्यों है? अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस मांग का समर्थन करती है या फिर चुप्पी साध कर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन इतना तय है कि
बकरीद से पहले मुस्लिम समाज ने ऐसा सियासी दांव चला है जिसने बीजेपी की राजनीति को असर जरूर कर दिया है। दरअसल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले की इस आखिरी बकरीद पर मुस्लिम समाज की तरफ से उठी इस आवाज के अपने मायने हैं कि मुस्लिम संगठनों को उम्मीद है कि इससे गोकशी के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल और इसके नाम पर हो रही मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने भी गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मौलाना अरशद मदनी की मांग का खुले दिल से समर्थन किया था। तो कुल मिलाकर जिस मुद्दे पर बीजेपी सालों से राजनीति करती रही, आज उसी मुद्दे पर मुस्लिम समाज खुलकर कह रहा है कि अगर गाय इतनी ही पूजनी है तो फिर उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने में डर कैसा है। अब सवाल सिर्फ गाय का नहीं है, बीजेपी की नीयत और राजनीति का भी है, क्योंकि अगर सरकार इस मांग को मानती है तो नया राजनीतिक संदेश जाएगा और अगर नहीं मानती तो विपक्ष यही पूछेगा कि आखिर इतने सालों से सिर्फ भावनाओं की राजनीति क्यों होती रही। फिलहाल बकरीद से पहले उठा ये मुद्दा सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा रहा है और बीजेपी के लिए जवाब देना आसान नहीं दिख रहा। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहे 4 PM। लेकिन मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है, बस कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। जो लीगल है लीगल है, जो लीगल चीज़ है अलाउड है उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, जो इलीगलिटी है उसकी कुर्बानी नहीं करी जा रही है। लेकिन इस तरह से आपको डराना भरम फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। आपको इशू क्या है कि नहीं गाय का नहीं होना चाहिए, कौन कर रहा है बताओ ना मेरे को। हाँ, तो मेरा तो यही बोलना है, बड़े बड़े उलमा इकराम ने कहा, मौलाना ने कहा कि आप ठीक है गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। एक बार राष्ट्र पशु घोषित हो गया तो कोई ना उसको बेचेगा, ना खरीदेगा, ना सेल करेगा, ना काटेगा, ना खाएगा। मगर भारत देश में होना चाहिए पूरी जगह। गोवा के अंदर क्या करेंगे ये लोग? किसने रोका है? बीजेपी को। करिए ना, गाय इज यम्मी, दूसरी जगह मम्मी। गोवा के मंत्री ने कहा था अगर कम पड़ जाएगा तो हम इम्पोर्ट करेंगे। हाँ, और यकीन मानिए आंकड़े हैं, डेटा है, दिखाता हूं मैं कि कितना टन, कितने बिलियन टन एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ से। शीप, गोट, केव बीफ, तमाम चीजें जाता है बाहर एक्सपोर्ट। और बड़े बड़े जो स्लॉटर हाउसेज हैं वो किसके पास है? ये बीजेपी के लोगों के पास है। नाम मुसलमान का आगे रख दिया। ओनरशिप देखिए आप किसकी है? इनकी है। बीजेपी को इलेक्शन में फंडिंग ये लोग करते हैं। करिए ना, बीजेपी किसने रोका है? आप एक मरतबा पूरी तरह से इसको घोषित कर दीजिए। बेचारे कितने गरीब मुसलमान जिनकी मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग से बच जाएंगे। बेगुनाह बेकसूर लोग जिनको गाय के नाम पे हर दिन कत्ले आम कर दिया जाता है जिनका, वो बच जाएंगे। और ये गौ रक्षक जो घूमते फिर रहे दादागिरी करते हुए, ये तथाकथित, इनका भी धंधा पानी सब बंद हो जाएगा। करिए, लेकिन मुसलमान पूरा कायदा कानून का पालन करते हुए, संवैधानिक तौर से प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कुर्बानी करता है। मगर इनको हर कानून कायदा सिर्फ बकरीद के पहले याद आता है। ये मकोका की लगाने की बात करें, लगाइए तो पूरे राउंड दे चलेगा कि खाली बकरीद तक रहेगा? करिए, जो भी बेचेगा, खरीदेगा, काटेगा, खाएगा, कुछ भी करेगा, उसके खिलाफ कंप्लेंट होना चाहिए, केस होना चाहिए। कौन रोका है? मगर डराने का नहीं। त्यौहार सबको मनाने का अधिकार है। हम भी पूरी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, संवैधानिक तौर से कायदे कानून का पालन करते हुए